हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी कंप्यूटर साइंस कोर्स के बारे में। और इस वीडियो के बाद आपके बीएससी कंप्यूटर साइंस कोर्स से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे कि व्हाट इज़ बीएससी कंप्यूटर साइंसेज, कि आखिर ये कोर्स होता क्या है। फिर हम देखेंगे इसके एडमिशन के बारे में कि आप इसमें एडमिशन कैसे ले सकते हैं। फिर हम जानेंगे बीएससी कंप्यूटर साइंस के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। फिर हम देखेंगे इसके कॉलेजेस के बारे में कि आखिर कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो आपको ये कोर्स ऑफर करते हैं। फिर हम देखेंगे इन कॉलेजेस की जो एनुअल फ़ीस है वो कितनी रहती है। फिर हम जानेंगे बीएससी कंप्यूटर साइंस की जॉब्स के बारे में और उसकी सैलरीज़ के बारे में। तो इस वीडियो में ये सारे टॉपिक्स कवर होंगे, तो प्लीज़ वॉच टिल द एंड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीएससी कंप्यूटर साइंसेस के एक ओवरव्यू के बारे में कि आखिर ये कोर्स होता क्या है। तो बीएससी कंप्यूटर साइंस एक 3 ईयर अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। अंडर ग्रेजुएट कोर्स मतलब वो कोर्स जो आप 12th के बाद करते हैं, जिन्हें आप ग्रेजुएशन कोर्सेज भी कहते हैं। तो इसमें को पढ़ाया क्या जाता है, ये जैसे कि होता है 3 साल का कोर्स है जिसमें आपको मेनली पढ़ाया जाता है कंप्यूटर नेटवर्किंग और डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स और डिफरेंट टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, इनके बारे में पढ़ाया जाता है। तो अब हम देख लेते हैं बीएससी कंप्यूटर साइंसेस के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि आपके पास क्या होना चाहिए जिससे कि आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएं। तो बीएससी कंप्यूटर साइंस का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है कि आपकी 10+2 स्कूलिंग या फिर मतलब कि 12th कंप्लीट होनी चाहिए, या फिर इसके इक्विवेलेंट आपने कोई पढ़ाई करी हो लाइक डिप्लोमा विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स एंड 1 लैंग्वेज। तो मतलब लैंग्वेज का तो उतना इशू नहीं है, बट अगर फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स होना कंपलसरी होता है 11th-12th के अंदर। तो ये हमने देख लिया बीएससी कंप्यूटर साइंस का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो अब हम बात कर लेते हैं बीएससी कंप्यूटर साइंसेस के कॉलेजेस के बारे में कि आखिर कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो आपको ये कोर्स ऑफर करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा कॉलेज है वो है सेंट स्टीफन कॉलेज, जो कि बहुत अच्छा कॉलेज है। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर आता है। और फिर हमारा जो नेक्स्ट है ये है हमारा हिंदू कॉलेज। ये भी हमारा बहुत अच्छा कॉलेज है, NIRF में टॉप 10 में हमेशा रैंक करता है ये भी आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ही आता है कॉलेज। इसके अलावा है आपका प्रेसिडेंसी कॉलेज। और लास्ट है हमारा लोयोला कॉलेज। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो आपको ये कोर्स ऑफर करते हैं। अगर आपको उनके बारे में भी जानना हो देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो अब हम बात कर लेते हैं बीएससी कंप्यूटर साइंसेस के एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में कि आखिर आपको कोई एग्ज़ाम देना भी है या नहीं, या फिर कैसे आपका एडमिशन होगा इसमें। तो आज के टाइम में बीएससी कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेने के लिए मैक्सिमम कॉलेजेस में CUET कंडक्ट करवाया जाता है, जिसके थ्रू आपका मेरिट के हिसाब से आपको कॉलेजेस के अंदर एडमिशन मिलता है। तो होप आपने CUET एग्ज़ाम दे रखा होगा अगर आपको इसमें एडमिशन लेना है तो। फिर हम बात कर लेते हैं बीएससी कंप्यूटर साइंस के फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में कि आखिर जो कॉलेजेस आपको ये कोर्स ऑफर करेंगे उसमें आपका फ़ीस स्ट्रक्चर कितना वेरी करेगा, मतलब कितने के अराउंड आपको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसका जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो गवर्नमेंट कॉलेज में कुछ वेरी करता है 1500 से लेके 45,000 रुपीज़ पर ईयर तक। और वहीं अगर हम प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो इसका जो फ़ीस रहती है वो रहती है 90,000 से लेके 2,50,000 रुपीज़ पर ईयर तक। अब हम बात कर लेते हैं बीएससी कंप्यूटर साइंसेस के हाईयर स्टडीज़ के बारे में कि अगर आपने बीएससी कंप्यूटर साइंसेस कर ली है और अगर आगे पढ़ाई करनी है तो आप उसमें आगे क्या पढ़ाई कर सकते हो। तो आप अगर बीएससी कंप्यूटर साइंसेस के बाद आप उसमें MSc कर सकते हो, मास्टर्स की डिग्री ले सकते हो कंप्यूटर साइंसेस में। या फिर अगर आपको बिज़नेस में जाना, आपको बिज़नेस फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप MBA के लिए भी जा सकते हो। तो अब हम बात कर लेते हैं बीएससी कंप्यूटर साइंसेस की जॉब्स के बारे में कि जैसे कि आपने अगर बीएससी कंप्यूटर साइंसेस कर ली और आपको हाईयर स्टडीज़ के लिए नहीं जाना, आपको कोई जॉब चाहिए, तो इसमें आपको जॉब्स क्या क्या मिलने वाली हैं। तो आप बीएससी कंप्यूटर साइंसेस के बाद एक वेब डेवलपर बन सकते हो, जैसे कि जो वेबसाइट डिज़ाइन करता है। या फिर आप एक मोबाइल ऐप डेवलपर कर सकते हो, जैसे कि जो मोबाइल ऐप्स जो होते हैं वो डेवलप करते हैं। या फिर आप एक सिस्टम एनालिस्ट बन सकते हो। या फिर आप एक डेटा एनालिस्ट बन सकते हो। या फिर आप एक यूज़र इंटरफेस या फिर UI डेवलपर बन सकते हो। या फिर आप डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी जा सकते हो। तो अब हम बात कर लेते हैं कि बीएससी कंप्यूटर साइंसेस में आपकी सैलरी क्या लेने वाली है। इन जॉब्स के अंदर आपने जॉब कोई ली है तो उसमें आप क्या सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो इसकी इनिशियल सैलरी रहती है वो कुछ वेरी करती है 4 लाख से लेके 20 लाख पर एनम तक। इसमें बहुत ज़्यादा ये वेरी करती है डिपेंडिंग आपको कितने नॉलेज है। और इसका एवरेज कुछ इनिशियली रहता है 5.5 लाख, जो कि बहुत अच्छा रहता है। और इसमें आपको करोड़ में ही पैकेज जा सकता है अगर आपके पास इतनी नॉलेज हो तो इसमें सैलरीज़ का मतलब बहुत ही ज़्यादा आपकी ज़्यादा भी हो सकती है, बहुत ही कम भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन आपकी लैंग्वेज कैसी है, आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है इस पूरे कोर्स की। और जो कि सैलरी है ये इसमें इंक्रीज़ करती है जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस इंक्रीज़ करता है, जैसे जैसे आपकी नॉलेज इंक्रीज़ करती है, इसमें आपकी सैलरी बढ़ेगी।
तो होप इस वीडियो में मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर लिए होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।